शरीदाबाद के बालापुर में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के शाहीन नगर और दीगर इलाकों में महेश्वरम डीसीपी सुनीता रेड्डी की निगरानी में ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को जब्त किया। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा श्रीधर बाबू की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान मसरूखा गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों, नामुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों का पता चलाया गया। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात अपने साथ रखें। साथ ही मुश्तबा अफराद की इतला पुलिस को देने की भी दरख्वास्त की गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 10 बाइक्स को किया जब्त। तेलंगाना नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वरुण रेड्डी ने रियासत में जारी बारिशों के दरमियान बिजली की सप्लाई की सूरत हाल के बारे में फी घंटा अपडेट करने का मुतालबा किया। ये फैसला इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD की तरफ से 4 से 9 सितंबर तक 4 रोज़ा बारिश की पेशन गोई के बाद लिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो 24 घंटे कंट्रोल रूम कायम करें ताकि बिजली के किसी भी मसाइल पर कड़ी नज़र रखी जा सके और उसको हल किया जा सके ताकि खलल से बचा जा सके। अमेरिका में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की हो गई मौत, जिनमें 2 हैदराबादी भी शामिल हैं। यह हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में जुमे को पेश आया। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आर्यन रघुनाथ और फारूक के अलावा लोकेश और तमिलनाडु के दर्शनी वासुदेवन के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि ये चारों कार पोलिंग के जरिए बेंटनविल के इलाके को जाने के लिए एक ही गाड़ी में सवार हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियां तेज रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई। उनकी मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने रंज का इजहार किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस्मत रेजी के केस में कसूरवार करार दिए जाने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे खुदसाख्ता संत आसाराम बाबू की पेरोल में 5 दिन की तोसी कर दी ताकि वो पुणे के मदापात में वाक़ एक आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करा सके। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को आसाराम की 7 दिन की पेरोल मंजूर की थी, जिसके बाद वो पुणे के लिए रवाना हो गया था। इस पेरोल की मुद्दत दिल की बीमारी के इलाज के वक्त से शुमार की जा रही है। जरा ने बताया है कि आसाराम को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान निजी वार्ड में दाखिल कराया गया है। खुदसाख्ता संत को पेरोल देते हुए हाईकोर्ट ने हिदायत दी थी कि आसाराम इलाज के दौरान किसी से भी नहीं मिल सकेगा। अदालत ने यह भी कहा था कि इलाज और सफर का सारा खर्च आसाराम ही बर्दाश्त करेगा। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के नारायणगुड़ा में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने 4 केसों की तस्दीक की है। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक 23 साला नौजवान जो माधापुर में मुकीम था, शदीद खांसी और दीगर अलामत के साथ एक खानगी अस्पताल से रुजू हुआ था। उसके नमूने नारायणगुड़ा के IPM को भेजे गए और IPM ने स्वाइन फ्लू की तस्दीक की। टोली चौकी का एक 69 साला शख्स, निज़ामाबाद के पेटलम मंडल का एक 45 साला शख्स और हैदरनगर डिवीज़न की 51 साला खातून भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाई गई। झारखंड की एक 68 साला बुजुर्ग खातून जो शहर के खानगी अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, वो भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाई गई। महाराष्ट्र में MSRTC मुलाजिमीन की हड़ताल, 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालिबात को लेकर 2 दिनों से जारी हड़ताल के बायस ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासिर हुई। खासतौर पर गणेश उत्सव से पहले इस हड़ताल की वजह से लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजिमीन रियासती सरकारी मुलाजिमीन के मसावी तनख्वाह और अपने रियासती सेक्टर के हम मनसबों के बराबर तनख्वाह के पैमाने पर एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहे हैं। MSRTC के तर्जुमान ने बताया है कि 11 ट्रेड यूनियनों की वर्किंग कमेटी की तरफ से बुलाई गई हड़ताल की वजह से कॉरपोरेशन के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद रहे और 73 बस डिपो जुज़वी तौर पर बंद रहे, जबकि बाकी 115 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और GHMC कमिश्नर को जुबली हिल्स हैदराबाद में न्याय विहार के करीब एक पहाड़ी में धमाके से मुतालिक नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट के जज की तरफ से चीफ जस्टिस को खत लिखने के बाद हाई कोर्ट ने सोमोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की। चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस J श्रीनिवास राव की बेंच ने समाअत की और रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और GHMC कमिश्नर को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया।
तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने गांधी अस्पताल में एक हफ्ते के अंदर IVF सेंटर खोलने का ऐलान किया। उन्होंने अस्पताल का अचानक दौरा किया और बिस्तरों की दस्तियाबी, नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और तशख़ीसी तिब्बी शोबों में काम करने वाले अमले से दरियाफ़त किया और मरीज़ों से उनकी खैरियत दरियाफ़त की। जब उन्होंने देखा कि मरीज़ फ़र्श पर बैठे हैं तो उन्होंने अहदेदारों को मुनासिब सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। नरसिम्हा ने कहा कि गांधी अस्पताल में डॉक्टरों के लिए हॉस्टल का जल्द ही संग बुनियाद रखा जाएगा और 78 करोड़ रुपए का बजट पहले ही मंजूर किया जा चुका है। किंग कोटी अस्पताल में वज़ीर ने आयुष महकमे के ज़रिए चलाए जाने वाले आरोग्य मंदिर का भी मुआयना किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को तेलंगाना में जल्द ही शुरू किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खुसूसियात को नुमाया किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और उनमें सिकंदराबाद, तिरुपति, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम और काचीगुड़ा, यशवंतपुर शामिल हैं और जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब के बारे में तारीख़ी रिकॉर्ड और तफसीलात अंदरून 3 हफ़्ते फराहम की जाएँ। जस्टिस टी विनोद कुमार ने मुकामी म्यूनसिपल हुकाम की जानिब से खानापुर राजेंद्र नगर मंडल में नोटिसों की इजराई के खिलाफ दायर की गई मुकामी अफराद की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ये अहकाम जारी किए। अदालत ने आइंदा समाअत 23 सितंबर को मुकर्रर की है। वादे है कि नारसिंगी म्यूनसिपलिटी के अहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों को 9 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए जायदादों की दस्तावेज़ात पेश करने की हिदायत दी। नोटिस में गैर मजा तामीरात करार देते हुए मुनहदिम करने का इंतबाह दिया गया। नोटिस के मुताबिक ये तामीरात उस्मान सागर झील के आबगिर इलाके में है। बताया जाता है कि दरख्वास्त गुजारों ने नोटिस के जवाब में 13 अगस्त को दस्तावेज़ात हुक्काम के हवाले किए। बावजूद उसके 18 अगस्त को जुज़वी तौर पर इन्हिदामी कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजारों ने साबिक़ में अदालती अहकामात का हवाला दिया जो उनके हक़ में थे।